एक बार एक जादुई साम्राज्य में अमेलिया नाम की एक दयालु और साहसी राजकुमारी रहती थी। उनका हृदय सभी जीवित प्राणियों, विशेषकर घोड़ों के लिए दया से भरा हुआ था। अमेलिया घुड़सवारी के अपने प्यार के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी और उसने अपने वफादार घोड़े लूना के साथ एक गहरा रिश्ता विकसित कर लिया था। एक सुनहरी सुबह, जब राजकुमारी अमेलिया अपनी दैनिक सवारी की तैयारी कर रही थी, तो उसने महल के मैदान में एक दूर की भनभनाहट सुनी। जिज्ञासा भड़की, उसने ध्वनि का पीछा किया और एक शानदार सफेद घोड़े की खोज की जिसमें एक सुनहरी अयाल एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई थी। बेचारा प्राणी मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी आंखों में भय भरा हुआ था। अमेलिया घोड़े की सहायता के लिए दौड़ी, ध्यान से एक एक करके कांटों को हटाते हुए। घोड़े ने हर स्पर्श के साथ आभार व्यक्त करते हुए उसके खिलाफ नाक थपथपाई। एक विशेष संबंध को भांपते हुए राजकुमारी ने घोड़े का नाम स्टारडस्ट रखने का फैसला किया, क्योंकि उसकी उपस्थिति जादू के छिड़काव की तरह महसूस हुई। जैसे जैसे अमेलिया और स्टारडस्ट ने एक साथ अधिक समय बिताया, उनका बंधन और मजबूत होता गया। राजकुमारी ने स्टारडस्ट में कुछ असाधारण देखा। जब भी वे घास के मैदानों में सरपट दौड़ते थे, उनके रास्ते में फूल खिल जाते थे और एक कोमल हवा उनकी हंसी को खेतों में ले जाती थी। यह ऐसा था मानो उनके पास एक अनूठा संबंध था, जो स्वयं प्रकृति के सार के साथ जुड़ा हुआ था। राजकुमारी और उसके करामाती घोड़े की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिसने मॉर्गन नाम की एक ईर्ष्यालु जादूगरनी का ध्यान आकर्षित किया। मॉर्गन लंबे समय से राजकुमारी अमेलिया की शक्ति और सुंदरता की इच्छा रखती थी और उसने उससे स्टारडस्ट चुराने के लिए अपने काले जादू का उपयोग करने का फैसला किया। एक चांदनी शाम, जब राजकुमारी अपने कक्षों में आराम कर रही थी, मॉर्गन एक बूढ़ी भिखारी महिला के रूप में प्रच्छन्न दिखाई दी। उसने अमेलिया को एक जादुई ताबीज के लिए स्टारडस्ट का व्यापार करने के लिए राजी किया, जिसने उसे बहुत भाग्य और खुशी लाने का वादा किया था। जादूगरनी के सच्चे इरादों से अनभिज्ञ अमेलिया अनिच्छा से सहमत हो गई, यह सोचकर कि इससे उसके प्रिय घोड़े को ही लाभ होगा। जैसे ही मॉर्गन ने स्टारडस्ट पर अधिकार प्राप्त किया, उसने अपनी असली पहचान प्रकट की और घोड़े पर जादू कर दिया, इसे एक निर्जीव मूर्ति में बदल दिया। जादूगरनी दुष्ट खुशी से झूम उठी, यह विश्वास करते हुए कि उसने आखिरकार राजकुमारी की खुशी चुरा ली है। दिल टूटा और अफसोस से भरा, राजकुमारी अमेलिया ने मॉर्गन के असली इरादों को बहुत देर से खोजा। अपने प्यारे घोड़े को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह जीवन के प्रसिद्ध फव्वारे को खोजने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकली। कहा जाता है कि किसी भी स्थिति को उलटने की शक्ति रखती है। खतरनाक जंगलों और विशाल पहाड़ों के बीच अमेलिया ने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन पर काबू पाया। अंत में एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह जीवन के पवित्र स्रोत तक पहुंची। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बहने के साथ राजकुमारी ने फव्वारे से स्टारडस्ट के जीवन को बहाल करने और जादू को तोड़ने के लिए विनती की। अमेलिया के शुद्ध हृदय से प्रभावित फाउंटेन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक तेज रोशनी ने मूर्ति को ढक दिया और स्टारडस्ट उभरा, जीवंत और पहले से कहीं अधिक दीप्तिमान। अमेलिया और स्टारडस्ट खुश हो गए, उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। मॉर्गन की योजनाओं को विफल करने के साथ वह प्रेम और दृढ़ संकल्प की शक्ति से पराजित होकर छाया में गायब हो गई। राजकुमारी अपने राज्य में लौट आई, स्टारडस्ट पर सवार होकर वे जहां भी गए, खुशी और करुणा बिखेरते हुए। राजकुमारी अमेलिया और स्टारडस्ट की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्यार, साहस और एक राजकुमारी और उसके घोड़े के बीच के अटूट बंधन में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। वे हमेशा खुशी से रहते थे,
उनकी आत्मा हमेशा उन लोगों के दिलों में घुल मिल जाती थी जो उनकी असाधारण कहानी में विश्वास करते थे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।